एवरीवन, दिस इज अनुपम सिंह। वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी प्यारे साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। बच चुका है एक एंड आप मेरे साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए, सॉरी करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए। चलिए भाई, दूसरे चैनल पे एक्चुअली मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो करंट अफेयर ही मुंह पे रहता है। एक बार जो भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को दम लगा के शेयर कर देंगे। अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। चलिए भाई, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ, एकदम व्यस्त और एकदम मस्त भी हैं। इसी तरीके से आपको रहना है। तो आप भी अपने हालचाल बता देंगे, बोलेंगे कि मैम तो बस यही बोल देती है कि अच्छे होंगे। तो भाई बता दीजिएगा अपने हालचाल की कैसे हैं, फिर अपने सेशन को हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जी। जय हिंद सभी प्यारे वॉरियर्स को। अपने सभी फ्रेंड जो भी आपके वॉरियर्स हैं, आप भी उन्हें बुला लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून आप सभी साथियों को। जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे, राम राम सभी को। ऑलराइट, चलिए कभी तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको जाननी है। सबसे पहले तो क्या है, आप पूछते रहते हैं कि मैम कौन सा बैच हम लें। ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए कौन सा बैच ले। भाई सीआईएसएफ के लिए, आपका बीएसएफ के लिए हमारा एलओसी बैच है, मिशन एलओसी बैच है, जो कि चल रहा है, जिस पर डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 799 का बनेगा। ठीक है, चलेगा। तो एलओसी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सीआईएसएफ बीएसएफ के लिए। बट हाँ जी, इंडियन आर्मी के लिए रणभूमि और हमारा अग्नि बैच का कॉम्बो है। ठीक है, चलेगा। बट इन पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए, अलग से भी आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि दिवाली स्पेशल हम आपको एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिवाली धमाका हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी बैच है उन पर आपको 75% का 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। बट डिस्काउंट मिलेगा कैसे, जब आप एक कूपन कोड यूज करेंगे। तो आपको कूपन कोड यूज करना होगा दिवाली 75। कौन सा कूपन कोड यूज करना होगा? दिवाली 75 आपको कूपन कोड यूज करना होगा और आपको 75% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा। ठीक है, चलेगा। तो जल्द से जल्द ऑफर को अवेल करेंगे। ऑफर जो आपका वैलिड है 27 अक्टूबर तक की ये ऑफर है, यानी कि 27 अक्टूबर तक ही आप इसे उठा सकते हैं ऑफर का लाभ। तो जल्द से जल्द उठा लीजिएगा भैया, ऐसे मौकों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे मौके किसी का इंतजार नहीं करते, वो कभी कभी तो आते हैं। तो मौके का फायदा बिल्कुल उठाइएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डैश में स्थित है। ये कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। चलिए, तो भाई ये इंस्टीट्यूट जो है कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी, कहां है ये? नासिक महाराष्ट्र में है। कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र में यह इंस्टीट्यूट हमारा स्थित है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो जिनका नासिक आंसर आना शुरू हुआ है, नासिक बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सा बाघ अभ्यारण्य डैश में स्थित है। बक्सा जो आपका टाइगर रिजर्व है, बक्सा जो टाइगर रिजर्व है, यह कौन से राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए भाई, बक्सर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व जो है आपका, यह वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व आपका स्थित है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है, चलिए क्या पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाता है रामगढ़ विषधारी, ये भी अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। ये राजस्थान में है, चलेगा। फिर आपसे अगर पूछा जाता है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो गुरु घासीदास यह छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिएगा। चलिए भाई, क्लियर, बहुत बहुत अच्छे। कैमूर
बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका अमरकंटक पठार से। अमरकंटक का जो पठार है इससे कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है, यानी कि कौन सी नदी इस पठार से निकलती है, यह आपको जानना है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है, यह आपको जानना है। तो भाई कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है, नर्मदा नदी की जो उत्पत्ति है यह अमरकंटक के पठार से होती है। शानदार भाई, बहुत बहुत अच्छे, क्लियर। चलिएगा, तो इसी के साथ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तराइन का जो सेकंड बैटल है, तराइन की जो दूसरी लड़ाई है। एक तो आपको ये भी बताना है कि ये कब हुई थी और आपको ये भी बताना है कि किस किस के बीच में यह हुई थी। तराइन का जो सेकंड बैटल हुआ 1192 में हुआ था। 1192 में 1192 में यह बैटल हुआ था। किस किसके बीच में हुआ था, तो भाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिएगा, क्लियर। हाँ जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, यह आपको बताना है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई, चलिए भाई बहुत अच्छे, आपके सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बहुत शानदार। चल अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई यह किसके द्वारा की गई, या प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है यह कौन है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आत्माराम पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, या इसके जो संस्थापक हैं, यानी कि जिनका ए आंसर आना शुरू हुआ है, ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यह आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है, पोलियो वैक्सीन की जो खोज की यह किसने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, यह आपको बताना है। तो भाई पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई, जोनास सॉल्क के द्वारा। जोनास सॉल्क जो है उसके द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। चलिएगा, क्लियर है भाई यहां तक सारी चीजें। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए भैया, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक सेकंड रुकेंगे बस भाई। चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तिगड़ी। भाई आप ट्रायो पढ़ते हैं, ट्रायो पढ़ते हैं, तिगड़ी पढ़ते हैं किसकी, लाल बाल पाल की। तो प्रसिद्ध तिगड़ी में, लाल बाल पाल में कौन थे, मतलब इसमें नेम तो थोड़े सही दे रखे हैं बट थोड़े गलत भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन थे यह आपको बताना है। तो भाई कौन थे, इसमें ऑप्शन एक बार देखेंगे, देखिए कौन है या कौन थे। तो भाई बिपिन चंद्र पाल भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन पे मत जाइएगा आप, चलिए लिख ही लीजिएगा। कौन है, बिपिन चंद्र पाल है,
बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, और कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल बोला जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल में आ जाता है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है, यह आपको बताना है। मेघदूत जो बुक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो भाई मेघदूत शायद बहुत बार पढ़ लिया है। मेघदूत जो लिखी गई है यह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मेघदूत जो लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास। चाणक्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो लिखा गया है यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस बताएंगे भाई, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, ये और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आंसर भी करेंगे। मुद्रा राक्षस जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यह आपको बताना है। भाई क्या पूछ रहा है, जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछ रहा है। पॉपुलेशन वाइज भारत का राज्य, टॉप जो स्टेट है यह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज क्या है, पॉपुलेशन वाइज टॉप पे है। ठीक है, चलेगा। अगर डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछता है, जनसंख्या घनत्व अगर पूछता है तो बिहार है, जनसंख्या घनत्व में बिहार है। लिटरेसी में अगर पूछता है, लिटरेसी में तो ये केरल है। लिटरेसी में भाई केरल टॉप पर है। ठीक है, चलेगा, ये आपको याद रखना है, लिटरेसी। ठीक है, चलिए डांस और जेंडर गैप में अगर पूछता है, जेंडर गैप अगर पूछता है, जेंडर गैप में भी कौन सा है, जेंडर गैप में भी केरल है। जेंडर गैप में भी कौन सा है, केरल है। ऑलराइट, चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है, यह आपको जानना है। मोत्सु जो फेस्टिवल है इनमें से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाई मोत्सु जो फेस्टिवल है, या फिर आपका मोत्सु ही है, चलिए अभी आप मोत्सु जानेंगे। मोत्सु जो फेस्टिवल है यह नागालैंड, यानी कि ए आंसर जो कर रहे हैं, जिनका ए आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नागालैंड में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, मोत्सु फेस्टिवल को। ठीक है, चलिएगा। नागालैंड में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, दिस इज हॉर्नबिल। नागालैंड में एक और फेस्टिवल मनाते हैं हम, कौन सा है, हॉर्नबिल। अफ्सपा भाई, अफ्सपा, अफ्सपा नागालैंड में ज्यादातर ये लगता है, अफ्सपा। आर्म्ड फोर्स लिखेंगे, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अफ्सपा अभी हाल फिलहाल में भी लगा है नागालैंड में, मतलब कि आर्मी को ही कुछ पावर्स दे दी जाती हैं। ठीक है, आर्मी अपनी बेसिस पे जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकती है, ये डिस्टर्ब एरिया में लगते हैं। ठीक है, चलिए अब सुबह आप याद रखेंगे, हॉर्नबिल नागालैंड का, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, यह आपको जानना है। भाई इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये आपको जानना है। ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की। तो भाई तिस्ता भी है, सियांग भी है, मानस भी है। तिस्ता, सियांग, मानस ये भी है, बट जो टोन्स है, जो कौन सी है,
टोन्स है, यह इसकी सहायक नदी नहीं है। तो जिनका भी सी आंसर आना शुरू हुआ है, टोन्स आंसर आना शुरू हुआ है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्रा निकलती कहां से है? तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम में जाके हम इसे ब्रह्मपुत्रा जानते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, चलेगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है ये, और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिस इज 12th, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन इज दैट कि किस राज्य ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा? या भाई आपसे सीधा सीधा ही पूछ लेगा कि ओरांग नेशनल पार्क जो है, क्या पूछ लेगा? ओरांग नेशनल पार्क जो है यह कौन से राज्य में है? सीधा सीधा आपसे ये पूछ लेगा। तो ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है? यह आपका असम में है, ठीक है। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा भी है, दिहिंग पटकाई भी है, और रायमोना, ठीक है, रायमोना, मानस नेशनल पार्क, ये सभी के सभी असम में हैं। ये सभी के सभी टोटल यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क है। 6 नंबर का रायमोना बना था, 7वें नंबर का दिहिंग पटकाई बना था, ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीजें? हाँ जी, क्लियर है सारी चीजें, बहुत अच्छे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। जो पृथ्वी पर खगोलीय पिंड गिरते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर भाई खगोलीय पिंड गिरते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, ये आपको जानना है। तो भैया कहते हैं ना कभी कभी, क्या मेटियोराइट उन्हें बोला जाता है, या फिर उल्का पिंड उन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उल्का पिंड उन्हें बोला जाता है, ठीक है। चले, क्लियर यहां तक सारी चीजें? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। टाइगर वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, ये आपको जानना है। हाँ जी, टाइगर वन जो है ये कहाँ पाया जाता है, यह आपको जानना है। तो टाइगर जो फॉरेस्ट है भाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपका, चले जल्दी से आंसर देंगे। हाँ जी, आंसर देंगे तो ये रशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रूस में पाए जाते हैं। 4th जिनका आंसर आना शुरू हुआ है, 4th आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भैया, रशिया, पुतिन जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा बने हुए हैं भैया, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल भी समझते हैं, ठीक है। चलिए रशिया से रिलेटेड करंट की एक न्यूज जान लीजिएगा। देखिए, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है रोसकॉसमॉस। इसका नाम क्या है? रोसकॉसमॉस। चल, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस। एंड रोसकॉसमॉस ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी हिस्सा है। भाई कोई भी देश सैटेलाइट लॉन्च करता है तो कहाँ ऑर्बिट होते हैं जाके? वो आईएसएस जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर ऑर्बिट होते हैं जाके। और ये इसमें मेंबरशिप थी, 5 देशों की मेंबरशिप थी। रशिया की मेंबरशिप 2024 में खत्म हो जाएगी। तो जानना आपको ये है, रूस जो है अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भाई कौन सा देश अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो रूस जो है अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है भाई सारी चीजें? क्लियर है सारी की सारी चीजें? चलो भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका
कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपको जानना है। तो किन्हें जाना जाता है भाई? अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। बहुत ही बोल सकते हैं पोलाइट पर्सन थे भाई अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है। चल हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका 16th कौन सा है? 16 क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन डैश में शुरू हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, ये आपको जानना है कि भैया अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू किया गया था, चलो भाई ये भी बताओ कमेंट करके कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। हाँ जी, कब शुरू किया गया था? 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। तो सी यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगले क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपको भाई 17, 17। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। सन से दूरी पर जो तीसरा ग्रह है, थर्ड नंबर का आपको बताना है, थर्ड नंबर का कौन सा है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है भाई। देखिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ऐसे आप याद रख लेंगे। माई, चलिए मैं लिख देती हूँ, ये ट्रिक बहुत काम आती है। माई वेरी वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, सर्वर्स नट्स, ठीक है। तो M फॉर मरकरी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, E फॉर अपनी अर्थ हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर हो जाएगा मार्स, जुपिटर हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, ठीक है। सैटर्न हो जाएगा, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। चलेगा। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है? तीसरे पे तो अर्थ आ रही है, तीसरे पे कौन आता है? अर्थ आता है, ठीक है। और अगर साइज वाइज पूछ ले, ये ट्रिक आप, दो ट्रिक है जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। साइज वाइज पूछ ले तो JSU नेव मम, JSU नेव मम, ठीक है। जे मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है। चलिए JSU नेव मम, लास्ट में ये मरकरी। चले, क्लियर भाई, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। निम्न में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यह आपको बताना है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत, इनमें से आपको ये बताना है। तो भैया ताजे पानी की कौन सी है? चलो, जो वूलर लेक है, वूलर लेक। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वूलर लेक कहाँ पर है। लेक्स के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा है, तो वूलर लेक जो है, वूलर लेक कहाँ पर है, यह भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। विक्रम साराभाई जो जो आपका स्पेस सेंटर है, ये कहां पर है, ये आपको जानना है। तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, ये कहाँ है भाई? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में यह स्टेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है? तो तिरुवनंतपुरम जो है आपकी केरल की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? केरल की यह कैपिटल है, ठीक है। चलिए बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में क्या है भैया? बेंगलुरु में हमारा इसरो है, इसरो, ठीक है। और DRDO कहाँ है? DRDO आपका दिल्ली में। DRDO कहाँ है? DRDO दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। और क्या कहता है भाई 20 आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, यह आपको जानना है। हाँ जी, ओलंपिक जो खेल है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये कहाँ पर शुरू किए गए थे, यह आपको जानना है। ठीक है, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कहाँ शुरू किया गया था, ग्रीस यानी कि ग्रीक एथेंस में इन्हें शुरू किया गया था। ग्रीक एथेंस, एथेंस याद रखेंगे, ग्रीक एथेंस में इन्हें शुरू किया गया था। ऑलराइट, चलिएगा भाई। और आपको क्या याद रखना है, 2020 के तो वैसे आपको पता ही होंगे, टोक्यो में हुए। 2020 के कहां पर हुए भाई, टोक्यो में हुए, ये आपको याद रखना है। टोटल 7 मेडल भारत के द्वारा इसमें जीते गए थे, 7 मेडल जो है भारत के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, चलो भाई, जिसमें एक गोल्ड, और गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। चलो भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसोचौम जो है, एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है, यह आपको बताना है। चलिए भाई, एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है, यह आपको बताना है। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताएंगे। एसोचैम, एसोसिएट, हाँ, एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, चलेगा। चल, एसोचैम, एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ, चलिए, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, यह एसोचैम की फुल फॉर्म है। क्लियर भाई यहां तक, जल्दी से बताएंगे, क्लियर है यहां तक। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चले, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस राज्य में आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है, यह आपको जानना है। हाँ जी, इनमें से किस स्टेट में आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है, ये आपको जानना है। तो कौन से स्टेट में नहीं हुई है, चले भाई, कौन से स्टेट में नहीं हुई है भाई, राजस्थान में भी हुई है, यूपी में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, बट महाराष्ट्र में नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, कहा महाराष्ट्र में नहीं हुई है। चलिए भाई, यूपी में भी हुई है, आपको पता है, दिल्ली में भी हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई। ठीक है, सो महाराष्ट्र में नहीं हुई है। 22 क्वेश्चन नंबर आपका 23, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। एक क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है, ये आपको बताना है। लेजिम, लेजिम या सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, लेजिम कौन से राज्य का फोक डांस है, ये आपको जानना है। तो भाई, लेजिम कौन से राज्य का फोक डांस है, लेजिम जो है महाराष्ट्र का है। अदर लिख लीजिएगा, और कौन कौन से फोक डांसेस हैं, अदर फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, कौन कौन से हैं। तो नकाटा है, नकाटा है, धनगिरी भी है यहाँ का भाई, धनगिरी भी है यहाँ का। ठीक है, लेजिम, नकाटा, धनगिरी। चलिए भाई, और भी था यहाँ का, लावड़ी लिख लीजिएगा, लावड़ी डांस भी है, लावड़ी यहाँ के फोक सॉन्ग्स भी हैं। ठीक है, चले, क्लियर है, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, यह आपको बताना है भाई। अलाउद्दीन खान जो है, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खान किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, ये सरोद से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन खान किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, ये सरोद से जुड़े हुए हैं। 24 का थर्ड इज द राइट आंसर, सरोद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर है आपका 25, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक गठबंधन की जो नीति है यह अपनाई थी? सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था, ये आपको बताना है। तो सब्सिडरी अलायंस जो अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था भाई? सब्सिडरी अलायंस जो अपनाया गया था यह किसके द्वारा अपनाया गया था? तो वेलेज़ली के द्वारा। किसके द्वारा? वेलेज़ली के द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस है इसे अपनाया गया था। वेलेज़ली के द्वारा क्या है? वेलेज़ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस, यानी कि जो भी आंसर कर रहे हैं थर्ड, 3 इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई 1798 की बात है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज्यसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही है यह आपको बताना है। राज्यसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही है ये आपको बताना है। तो भाई ये तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर संसद पूछता है, संसद के बारे में पूछता है तो 79, राज्यसभा के बारे में पूछता है तो 80, लोकसभा के बारे में पूछता है तो 81। ठीक है, तो राज्यसभा 80, राज्यसभा ही तो पूछा है, राज्यसभा 80। ठीक है, उस हाँ जी, राज्यसभा 80 और 81 आपका लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 26 26 आपके सामने है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 आपके सामने है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। एक सेकेंड इसे बड़ा कर ले। हटो भाई। उपनिषदों का अनुवाद जो है दारा शिकोह ने फारसी में किसके शीर्षक के तहत किया था? जो उपनिषद है उन्हें दारा शिकोह ने पर्सियन यानी कि फारसी में कन्वर्ट किया था। तो किस टाइटल के अंडर किया था? टाइटल क्या रखा था? टाइटल आपको जानना है। तो सिर ए अकबरी टाइटल से इसने क्या किया था? जो उपनिषद थे उन्हें पारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलेगा, क्योंकि मुगलों की जो लैंग्वेज थी क्या थी? फारसी ही थी। इनकी जो लैंग्वेज थी फारसी थी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस में लिखे गए थे यह आपको जानना है। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए वह कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे ये आपको जानना है। तो भाई कौन सी में लिखे गए थे? अशोक की जो थी प्राकृत थी। देखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो पाली, अशोक से रिलेटेड अगर पूछा जाता है प्राकृत। ठीक है, जो उसके वो थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है ये आपको जानना है। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताएंगे भाई। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य चलिए भाई कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। आपको कई बार बताया चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये भी आपको बताया गया है। तो भाई इतने ही क्वेश्चंस आज रखते हैं और यही आपसे विदा लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास का हो चुका है टाइम। सभी वॉरियर्स, सभी हमारे फौजी अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। एंड ये 75% का जो ऑफर है स्टिल आपके लिए है। तो भाई चल इसे अवेल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 75% आपका डिस्काउंट चल रहा है एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर अगर आप परचेज करते हैं तो सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।